नमस्कार मित्रों, और मैं महाराज कुमार गुप्ता। आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल दक्ष म्यूजिक क्लासेस में मित्रों स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार स्टेट 2025 की वैकेंसी की घोषणा मित्रों जून माह में हो चुकी है, और जून में जितने दिन भी फॉर्म भरने में समय लगेगा उसके कुछ ही दिन बाद मतलब 10 दिन के अंदर अंदर मित्रों आपका एग्जाम ले लिया जाएगा। अतः तैयारी आपको बिफोर से पहले से करने की जरूरत आवश्यक है। साथियों, इस चैनल पर प्रतिदिन रात्रि 8 बजे म्यूजिक के क्लास लिए जाते हैं, अतः प्रतिदिन रात्रि 8 बजे क्लास को जरूर ज्वाइन करें। और मित्रों, बिना समय गंवाए हुए आज के पहले प्रश्न पर बारीकी से ध्यान दीजिएगा। आज का पहला प्रश्न हमारा है कि पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर के गुरु कौन थे। पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर के गुरु कौन थे, जो आंध्र प्रदेश के राजवीर गायक थे। साथियों, आज आपको डिजिटल बोर्ड के माध्यम से मित्रों जैसे टिक आउट नहीं कर करके डायरेक्ट में तो लेटर पैड से आपको जैसे आंसर शो करेंगे। आज का पहला प्रश्न हमारा है सहमत खां, बी में हमारा है शंकर राव पंडित, सी में हमारा बालकृष्ण बोचलंकर जी, और डी में मित्रों अब्दुल करीम खां। साथियों, फट से बताइए कि 2 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। साथियों, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर साहब के जो मित्रों गुरु थे, उनके गुरु का नाम था मित्रों ऑप्शन नंबर सी। सी कहने का मतलब है कि बालकृष्ण बुआ इचलंकर जी। आपका आंसर क्या है? सही, ठीक है, 2 नंबर, ठीक है। साथियों, अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है तो बारीकी से साथियों क्लियर कीजिएगा। कह रहा है प्रश्न कि हद्दू खां के द्वितीय पुत्र सहमत खां, जो 1852 से 1922 ईस्वी में इनको मृत्यु हो गई थी, एक अति मतलब गुड़ कलाकार के अंतर्गत मित्रों उत्तर भारतीय संगीत के प्रमुख विशेषज्ञों में मतलब इनका शिरकत जाना जाता था। उन्होंने अपने जीवन किस प्रकार व्यतीत किया, ये मित्रों हमारा ऑप्शन है, ध्यान दीजिएगा, दरबारी गायक। बी में हमारा ऑप्शन है पेशेवर गायक, सी में है सूफी संत, तथा डी में मित्रों संगीत गुरु। साथियों, फट से बताइए कि 3 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। अति महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों, और सभी प्रश्नों का आंसर कोशिश कीजिए कि समय के अनुसार जरूर दें। तो मित्रों 3 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा सूफी संत। सूफी संत कहने का मतलब है कि सी नंबर आंसर मित्रों हमारा क्या है? सही। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि रामकृष्ण बुआ बुझे एवं शंकर राव पंडित किनके शिष्य थे। रामकृष्ण बुआ बुझे एवं शंकर राव पंडित किनके शिष्य थे। ए में आपका हद्दू खां है, बी में निसार हुसैन है, सी में बन्ने खां है, डी में आपका नजीर खां है। साथियों, फट से बताइए कि 4 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों 4 नंबर प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है, अतः आप जरूर बताइए कि 4 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। कि रामकृष्ण बुआ बुझे एवं शंकर राव पंडित किनके शिष्य थे। तो 4 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी कहने का मतलब है साथियों कि निसार हुसैन खां। निसार हुसैन खां मित्रों हमारा सही आंसर है। साथियों, अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। इनायत हुसैन, ठीक है, निहास हुसैन, बालकृष्ण बुआ इचलंकर जी करके संगीत गुरु कौन थे। ए में मित्रों हमारा हद्दू खां है, बी में हस्सू खां है, सी में बन्ने खां है, डी में आपका नत्थू खां है। मित्रों जैसे कि प्रथम प्रश्न में साथियों बता चुके थे कि आज हम पेन पेंसिल का प्रयोग नहीं करेंगे। आज आपको डिजिटल लेटर के माध्यम से मित्रों आपको आंसर टिक आउट करेंगे, ताकि आपको यह पता चल सके कि मेरा आंसर क्या है और आपका आंसर क्या है। और कोशिश कीजिए कि सभी प्रश्नों का आंसर कमेंट्स में जरूर दें। तो मित्रों इनायत हुसैन तथा निहास हुसैन बालकृष्ण बुआ इचलंकर जी के संगीत गुरु कौन थे। तो मित्रों 5 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा हद्दू खां। हद्दू खां कहने का मतलब है कि ए पर आंसर हमारा क्या है? सही है। नहीं मित्रों, अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न साथियों क्लियर कीजिएगा कि ग्वालियर घराना के कादिर बख्श के 3 पुत्र हद्दू, नथु खां, ठीक है, ये सभी उच्च कोटि के गायक कलाकार तथा उस समय के श्रेष्ठ संगीतज्ञ माने जाते थे। उन्होंने भारत के अनेक प्रतिभाशाली संगीतों को शिक्षा दी, ठीक है। इनमें से कादिर बख्श के ददक पुत्र कौन थे। ये मित्रों हमारा ऑप्शन है हद्दू खां। बी में हमारा मित्रों ऑप्शन है नथु खां,
सी में मित्रों हमारा ऑप्शन है हसू खां और डी में बनने खां। मित्रों फट से बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों 6 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बी कहने का मतलब साथियों कि नथु खां आंसर हमारा क्या है, सही। साथियों 7 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। और यदि मित्रों आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो साथियों आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और जितने भी हमारे पुराने मित्र जो कोर्स को परचेज कर चुके थे उस सभी से आग्रह है कि सभी लोग एक्टिव हो जाइए, क्योंकि मित्रों क्लास को अब जैसे रनिंग से डेली चलाया जाएगा और आपको प्रतिदिन क्लास को ज्वाइन करने की जरूरत भी कंपलसरी हो जाता है, ठीक है। प्रश्न हमारा है कि सितार, तबला, तराना, गीत शैली आदि के आविष्कार कौन थे। आविष्कारक कौन थे, मतलब सितार का आविष्कार किसने किया, तबला का, तराना का, इसे सारे गीत शैली का आविष्कार मतलब किसने किया, हरिदास साहब। बी में है तानसेन होगा, बी में क्या होगा, तानसेन। याद रखना आपको बी में क्या है, तो तानसेन, तानसेन, ठीक है। तानसेन। सी में अमीर खुसरो और डी में मित्रों हमारा नेमत खां। मित्रों फट से बताइए सितार, तबला तथा तराना गीत की शैली का आविष्कारक कौन थे। तो मित्रों 7 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा अमीर खुसरो। अमीर खुसरो कहने का मतलब कि सी आंसर मित्रों हमारा क्या है, सही आंसर है। कोशिश कीजिए मित्रों कि सभी प्रश्नों का आंसर कमेंट्स में जरूर देते चलें। अमीर खुसरो के गुरु कौन थे, ए में आपका महमूद साहब, बी में हजरत निजामुद्दीन औलिया, सी में है तानसेन, डी में अलाउद्दीन खिलजी। मित्रों 8 नंबर प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर दीजिए। अमीर खुसरो के गुरु कौन थे, तो मित्रों अमीर खुसरो के जो गुरु थे हजरत निजामुद्दीन औलिया। मित्रों अमीर खुसरो अपने जीवनी में अपने गुरु जी के बारे में बहुत अच्छा तथ्य बताए थे, जो मित्रों आपको बता देते हैं ताकि आपको याद होना चाहिए कि जब अमीर खुसरो जब अपने गुरु से शिक्षा ग्रहण करते थे और शिक्षा ग्रहण करने के उपरांत जब अपने घर चले गए और जब अपने बहुत दिनों के बाद अपने गुरु से मिलने आए थे तो उनके पार्थिव शरीर, मतलब जिसको पार्थिव शरीर जिसमें डेड बॉडी जिसको बोलते हैं, मिला हुआ प्राप्त हुआ था, जिसके कारण अमीर खुसरो बहुत दुखित हुए थे कि अपने गुरु का दर्शन जो है साथियों जीवित रहते भर में भी नहीं हो पाया। इसलिए अमीर खुसरो जब इस वियोग में एक गजल लिखे थे, वो गजल को हम भूल रहे हैं, बहुत ही दर्दनाक गजल था। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर तो आप जान ही गए होंगे कि अमीर खुसरो के गुरु कौन थे, तो हजरत निजामुद्दीन औलिया। हजरत निजामुद्दीन औलिया कहने के मतलब से आप साथियों कि ऑप्शन नंबर बी ही हमारा क्या है, सही, ठीक है। साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है एक उच्च कोटि के कलाकार जो ग्वालियर के महाराज दौलत राज सिंधिया के संगीत गुरु एवं दरबारी संगीतज्ञ थे वह कौन थे। ए में सौरी मियाँ होगा, सौरी मियाँ, बी में मियाँ जानी, सी में दबीर खां, डी में आपका है मतपन और बख्त है। साथियों 9 नंबर प्रश्न का आंसर आप जरूर बताइए कि 9 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा क्या होगा। साथियों 9 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी कहने का मतलब है साथियों कि मतपन और बख्त खां, ठीक है। डी आंसर हमारा क्या है, तो सही है। साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है ग्वालियर घराना का आरंभ किससे हुआ जो विख्यात सदारंग सैनी के शिष्य थे। इस वंश के गुलाम रसूल और मियाँ जानी आयुर्वेद उच्च कोटि के संगीतज्ञ, लखनऊ राज दरबार के संगीतज्ञ तथा उस समय के संगीत काश के चंद्र सूर्य माने जाते थे। ये मित्रों हमारा ऑप्शन है कंबल वाचे, बी में सौरी मियाँ, ठीक है, गलती लिखा गया है, बी में सौरी मियाँ होगा, डी में गुलाम नबी, सॉरी सी में गुलाब नबी और डी में अहमद खां। साथियों फट से बताइए कि 10वें प्रश्न का आंसर हमारा क्या होगा। जो बताते चले कि 10वें प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा कंबाल बच्चे खां। एप्पल आंसर हमारा क्या है, सही, एप्पल, ठीक है। आपको याद रखना साथियों कि एप्पल आंसर हमारा क्या है, सही है ना, याद नहीं रहेगा। तो इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है तानसेन की कन्या सरस्वती व महाराजा समोकन सिंह के पुत्र मिश्री सिंह, जिनको नौबत सिंह भी बोला जाता है, के विवाह उपरांत किस संगीत घराने का वजह से अभ्युदय हुआ था। ए में मिश्री घराना, बी में हुसैनी घराना, सी में है तानसेन कन्या घराना, डी में सरस्वती घराना। मित्रों 11 नंबर प्रश्न का आंसर आपको बताते चलें कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 11 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा
तानसेन कन्या घराना, तानसेन कन्या घराना, दैट मीन्स साथियों ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, सही नहीं, सी हमारा क्या है, सही है साथियों, को याद रखना है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, वे विख्यात सितार वादक कौन है जिन्हें सन 1968 ईस्वी में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड तथा रविंद्र भारती विश्वविद्यालय से डीएलएड की उपाधि प्रदान की गई। मित्रों ए में हमारा ऑप्शन है निखिल बनर्जी, बी में है मुश्ताक अली खां, सी में है बरकातुल्लाह खां और डी में है आशिक अली। साथियों फट से बताइए कि 12 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों बताते चलें कि 12 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी कहने का मतलब है साथियों ध्यान दीजिएगा कि मुश्ताक अली, ठीक है, अली खां, मुश्ताक अली खां मित्रों आंसर हमारा सही है। मित्रों अगला प्रश्न हमारा 13 नंबर, ध्यान दीजिएगा, मस्जिद खानी व रजा खानी बात के प्रवर्तक कौन थे। ए में आपका मस्जिद खां, बी में जाफर खां, सी में लाल खां, डी में हैदर खां। साथियों फट से बताइए मस्जिद खानी व रजा खानी बात के प्रवर्तक कौन थे। तो 13 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा मस्जिद खां, मतलब एप्पल आंसर साथियों हमारा क्या है, सही नहीं, ए फॉर एप्पल। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि बिलास खानी तोड़ी राग के श्रेष्ठा कौन थे। ए में आपका मस्जिद खां, बी में जाफर खां, सी में बिलास खां और डी में मित्रों अमीर खुसरो। मित्रों फट से बताइए बिलास खानी तोड़ी के राग के श्रेष्ठा कौन थे। ये मित्रों हमारा ऑप्शन है मस्जिद खां, बी में जाफर खां, सी में बिलास खां, डी में आपका है अमीर खां। मित्रों 14 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी कहने का मतलब है साथियों देखिए सी हम डिजिटल तरीका से लिख दे रहे हैं, आपको याद होना चाहिए सी, हाँ सी सी सी, तो मतलब बिलास खां नहीं, बिलास खां आंसर हमारा क्या है, सही है। साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि सूरत सेन, तरंग सेन, शरत सेन, बिलास खां व सरस्वती किसके पुत्र तथा पुत्री थी। इनायत खां, इनायत खां, वाजिद अली खां, तानसेन या मौलबख्श। मित्रों 15 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा तानसेन का, ऑप्शन नंबर सी मित्रों हमारा क्या है, सही है। साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि किस घराना का आरंभ तानसेन व प्रेम कुमारी हुसैनी ब्राह्मणी के विवाह से हुआ। ए में हुसैनी घराना, बी में तानसेन घराना, सी में प्रेम घराना, डी में तो सैनी घराना। मित्रों 16 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी कहने का मतलब मित्रों कि सैनी घराना आंसर हमारा क्या है, सही, ठीक है, कौन घराना, सैनी घराना। साथियों अगला प्रश्न हमारा है, ध्यान दीजिएगा, गायकों व या वादकों की वंशावली एवं शिष्य परंपरा किसके अंतर्गत एक विशेष रीति व शैली में संगीत की शिक्षा व प्रस्तुति की जाती है, क्या कहलाती है। ये में जो मित्रों हमारा ऑप्शन है घराना, बी में तराना, सी में शागिर्द, डी में आपको अनुपाई है। मित्रों 17 नंबर प्रश्न का आंसर आप जरूर बताइए। तो साथियों 17 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा घराना, ऑप्शन नंबर एप्पल हमारा क्या है, सही, क्या है, घराना नहीं। साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ठीक है, बनारस के संगीतज्ञों की कड़ी में राजन मिश्र और साजन मिश्र दोनों एक साथ गाने वाले उच्च कोटि के गायक हैं। इनके पिता कौन हैं। जो प्रथम श्रेणी के सारंगी वादक हैं, दैट मीन सिंपल से आपको बताना है कि राजन मिश्र और साजन मिश्र के पिता कौन है। ये मित्रों हनुमान प्रसाद है, बी में साथियों राजेश मिश्रा है, सी में गोपाल मिश्रा, डी में आपका राम सहाय है। तो मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा हनुमान प्रसाद। एप्पल आंसर मित्रों हमारा क्या है, सही, एप्पल नहीं, एप्पल का साथियों सही आंसर है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न मित्रों क्या कह रहा है, ठीक है, कि बनारस के संगीतज्ञ की कड़ी में राजन मिश्र और साजन मिश्र तो हुई है क्या, रिपीट क्वेश्चन आ गया था, तो इसे घबराना नहीं है। मित्रों 19वां प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि आनंद उत्सववादी अनुष्ठानों में प्रयुक्त
शहनाई को शास्त्रीय मंच पर लाने का श्रेय किस संगीतज्ञ का है? जिनके रिकॉर्ड आज प्रत्येक आयोजन पर आदर पूर्वक जैसे मित्रों बजाया जाता है। ए में आपका पैगंबर बख्श, बी में मित्रों बिस्मिल्लाह खां, सी में हमारा अनंत लाल, डी में शमसुद्दीन खां। मित्रों बताते चले कि 19 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब बिस्मिल्लाह खां साथियों हमारा क्या है? सही है। प्रश्न का आंसर क्या है? तो बी है। साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? 18वीं शताब्दी के ऊर्ध्वाधर में तानसेन व वंशीय जीवन खां के तृतीय पुत्र बहादुर खां थे। मतलब कहने की इनका संबंध में तो किस घराने से था? जीवन घराना, तानसेन घराना, विष्णु घराना और ग्वालियर घराना। तो साथियों 20 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब विष्णु घराना। मित्रों आंसर हमारा क्या है? सही। ठीक है, कौन घराना? विष्णु घराना। ऑप्शन नंबर सी मित्रों टैली कर रहा है। ठीक है, इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। किस घराने में वंश परंपरा से ही द्वैत संगीत परिवेश का रीति थी? ये मित्रों आपका ऑप्शन है पटियाला घराना, बी में मित्रों श्याम चौधरी घराना, सी में है विष्णुपुर घराना और डी में आपका है मुरादाबाद घराना। मित्रों 21 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी कहने का मतलब है साथियों कि श्याम चौथिया घराना। बी आंसर हमारा क्या है? सही। ठीक है, इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न साथियों के बड़े गुलाम अली 1903 ईस्वी से 1968 एक असाधारण प्रतिभाशाली एवं सुधारक है। कंठ स्वर के अधिनियमों द्वारा तो पारित किया गया था। इस विद्या को बनाते हैं। ए में आपका सितार, बी में सरोद, सी में तबला, डी में आपका सारंगी है। मित्रों बताते चलें कि 22वां प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सारंगी। मित्रों हमारा आंसर क्या है? सही, सारंगी। ठीक है मित्रों ध्यान दीजिएगा, सारंगी हमारा आंसर क्या है? सही है। डी नंबर देखिए लिखिए, ताकि मित्रों यदि कंफ्यूज सुनने में तो यहाँ से नोट कर सकते हैं। साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा साथियों, और कोशिश कीजिए कि लगातार क्लास में ज्वाइन करते रहें। प्रश्न हमारा है कि पंजाब अलियाप्लो अर्थात पटियाला घराना का आरंभ किसने किया? तो सिंपल सा बताना है कि पटियाला घराना का आरंभ किसने किया? कालू बाबा, सरफराज हुसैन, सी में अब्दुल्ला खां, डी में है बाकर हुसैन। साथियों फिर से बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? ठीक है मित्रों 23 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल। ठीक है, एप्पल आंसर मित्रों हमारा क्या है? सही। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है जयपुर राज दरबारी संगीत के शिष्य एवं मोदूबाई कुर्दुकर को गायिका पुत्र कौन है जिनका संबंध जयपुर व अतरौली घराने से है? ये में आपका किशोरी अमोनकर होगा, ना होगा यहाँ पर। ठीक है, बी में है केसरबाई, सी में डॉक्टर प्रभा अन्य और सी में और डी में परवीन सुल्ताना। साथियों 24 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल। एप्पल कहने का मतलब है साथियों ध्यान दीजिएगा कि किशोरी अमोनकर। मित्रों और अगला प्रश्न हमारा है फिर दीजिएगा कि जयपुर घराना का प्रवर्तक किसने किया? सदारंग, मनरंग, आशिक अली या मुशर्रफ खां। मित्रों बताते चले कि जयपुर घराना का जो मित्रों प्रवर्तक थे उनका नाम था साथियों ऑप्शन नंबर बी मनरंग। क्या नाम था? मनरंग, नहीं याद रहेगा? ठीक है साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न हमारा है अतरौली घराना के संस्थापक कौन थे? साहब खां, कादिर खां, वसीर खां या हैदर खां। मित्रों बताते चले कि अतरौली घराना के जो मित्रों संस्थापक थे उनका मित्रों नाम था साहब खां। ऑप्शन नंबर एप्पल आंसर हमारा मित्रों क्या है? सही। ठीक है मित्रों कोशिश किया जाएगा कि अधिक से अधिक प्रश्नों का साथ ही आपको आंसर करवा दें। मित्रों अगला प्रश्न हमारा है ध्यान दीजिएगा कि महाराष्ट्र के हुगली नगर सन 1922 ईस्वी में जन्मे एवं मित्रों बीबीसी शताब्दी के श्रेष्ठ गायक के रूप में प्रतिष्ठित इस बार के नाम में मित्रों जिन्हें 1985 में पद्म श्री पुरस्कार से नवाजा गया था उनका नाम क्या है? अमजद अली खां, बी में भीमसेन जोशी, सी में है
मंजी खां, डी में नथन खां। साथ ही बताते चले कि इस प्रश्न बहुत सिंपल सा है और इसको डीपली अंदर तक में तो घुमा दिया गया है, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो 27वां प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भीमसेन जोशी। भीमसेन जोशी साथियों हमारा आंसर सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि उस सुविख्यात ठुमरी व गजल गायिका का नाम बताएं जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के फैजाबाद नगर में हुआ और मृत्यु भी मित्रों जैसे उनका पटना के सारंगी वादक हिमात खां पटियाला के अंत में हुआ। किराना घराना के प्रवर्तक मित्रों किसको माना जाता है? ए में आपका ऑप्शन है बेगम अख्तर, बी में है सिद्धेश्वरी देवी, सी में है मित्रों हमारा आंसर केसरबाई किरगट, डी में गंगूबाई हेलकर हंगल। ठीक है, गंगूबाई हंगल। तब मित्रों 28वां प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन नंबर डी। 28 का आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर पर बेगम हजरत और बेगम अख्तर है। डी आंसर का साथियों सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? उस सुविख्यात सितार वादक का नाम बताइए जिन्होंने भारत में मात्र 9 वर्ष की आयु में ही रेडियो गजल गाना शुरू कर दिया था। तो 29 का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब इसे कहने का मतलब है कि अब्दुल हलीम जाफर खान। बी आंसर मित्रों हमारा क्या है? सही नहीं, ऑप्शन नंबर बी साथियों सही। ठीक है साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 30वां प्रश्न तो हमारा है कि एक उच्च कोटि के गायक कलाकार जिनका प्राकृतिक नाम राम भाई कुंदोलकर था तथा जिन्होंने 24 वर्ष तक नाटक अकादमी मंडली में स्वयं के अभिनय किया एवं जिनके शिष्य गंगूबाई हंगल हुए, तो उनका नाम क्या है? तो 30 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सवाई गंधर्व। डी आंसर मित्रों क्या है? सही है। लिख देना डिजिटल तरीका से ताकि आपको याद आना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार मित्रों ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है? सही है। साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? हाँ देखिए ध्यान दीजिएगा, एक सेकेंड 30% मित्रों कंठ संगीत में किराना घराना के प्रतिष्ठित कौन थे जिन्होंने अत्यंत मधुर संस्कृत मंत्र उच्चारण के माध्यम से मित्रों हिंदू को विरोधी किए। हिंदू में जो विभिन्न प्रकार के धर्म के नाम पर बुलाया था उनको इन्होंने खत्म किया। तो 31वां प्रश्न मित्रों ए नंबर ऑप्शन हमारा है रजब अली खां, बी में मित्रों बंदे अली खां, सी में अब्दुल करीम खां और डी में अब्दुल वहीद खां। तो मित्रों 31 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी कहने का मतलब है कि अब्दुल गरीब करीम खां। सी आंसर क्या होगा? सही होगा। मित्रों और अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कंठ संगीत में किराना घराना के प्रतिष्ठित कौन थे? ए में आपका रजब अली खां, बी में बंदे अली खां, सी में है मित्रों बताते हैं अब्दुल करीम खां, डी में अब्दुल वहीद खां। तो मित्रों 31वां प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अब्दुल वहीद खां। ठीक है, सी मतलब आंसर मित्रों हमारा क्या है? सही है। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न साथियों खेल लीजिएगा कि एक उच्च कोटि के ख्याल गायक जिन्होंने कई बांग्ला फिल्मों में संगीत निर्देश तथा कंठ स्वयं प्रदान किया एवं जिनके शिष्यों में अत्यंत जनप्रिय गायक पंडित अमरनाथ, परवीन सुल्ताना इत्यादि मित्रों रहे, उनका नाम क्या है? चिन्मय लहरी, बी में है आपका डॉक्टर अभिनाथ सन्याल, सी में है श्यामलाल, डी में है कालिदास। तो 3 मित्रों और 32वां प्रश्न का आंसर है आपका एप्पल। एप्पल कहने का मतलब है साथियों की चिन्मय लहरी नहीं, एप्पल लिख देते हैं, घबराइए नहीं, एप्पल ये। ठीक है, इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है और बारीकी से मित्रों खेल दीजिएगा। गुरु नानक देव जी के वंशज जिन्हें संगीत गुण के लिए सन 1983 में तानसेन पुरस्कार मिला और 1971 ईस्वी में संगीत नाटक अकादमी
ये फैल हो रहे हैं, ठीक है। तथा संगीत महाउपाध्याय डीलिट की भी मित्र उपाधि प्राप्त की, उनका नाम क्या था? बाल गंगाधर तिलक, दिलीप चंद्र बेदी, सी में मोहन सिंह, डी में मदन लाल बाली। तो 33 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी कहने का मतलब है कि बी, ठीक है। दिलीप चंद्र बेदी, ठीक है। किसी भी प्रकार का मतलब टाइटल इसमें नहीं लगा हुआ है, सबको लगाने की जरूरत नहीं है। साथियों अगला प्रश्न हमारा ध्यान दीजिएगा कि एक असाधारण प्रतिभाशाली तथा सुमधुर गायक कलाकार जिसे मैसूर के महाराजा ने अपार धन संपत्ति के साथ आफ्ताब मौसिकी के मित्र उपाधि प्रदान किया, तो उनका नाम क्या था बताइए। ए में आपका बारिश अहमद, बी में फैयाज हुसैन, सी में सफदर हुसैन, डी में अकील अहमद। साथियों बताते चलें कि 35 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बी। साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है। एक ख्याति गायक कलाकार जिन्होंने 42 संगीतज्ञों से शिक्षा प्राप्त किया, ठीक है, तथा कश्मीर व मैसूर राज दरबार में रहे, जिन्होंने जैसे आदि तथा पुत्र यूनिस खां एक विख्यात गायक दिल्ली के विश्वविद्यालय में मित्रों अध्यापक नियुक्त कौन थे? ए में आपका नथन खां है, बी में अब्दुल खां है, सी में मित्रों मोहम्मद खां है। तो 36 नंबर प्रश्न का मित्रों आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विलायत हुसैन खां। सी मित्रों आपको लिख दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि उस अति गुण संगीतज्ञ का नाम बताएं जो जयपुर राज दरबार में नियुक्त था, ठीक है। ए में है कलन खां, बी में मोहम्मद खां, सी में साथियों गुलाम अब्बास, डी में अब्दुल्ला खां। तो मित्रों बताते चले कि 37 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बसस, ठीक है। बी आंसर हमारा क्या है? सही, बी लिखे लीजिए। सभी लोग तेज हो चुका है, सबके रुचि याद है नहीं। तो 38 नंबर प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिएगा। 38 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? आगरा घराने की गायन शैली को विशिष्ट प्रदान करने में किस विख्यात संगीतज्ञ का योगदान रहा? ए में आपका श्याम रंग, बी में है सरस रंग, डी में है जग्गू और सी में है जग्गू, डी में पन्ने खुद बख्श। मित्रों बताते चले किस प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। डी, ठीक है साथियों। इस प्रकार जैसे पन्ने खुद बख्श साहब आंसर क्या है? सही है। साथियों 39 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। आगरा घराने की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई? जिनके दो पुत्र श्याम रंग और सरस रंग के मित्रों अति गुण माने जाते हैं। काशी महाराज आगरा के समय उन्होंने इस आलाप धर्म को अपनाया था। ये में आपका है मलुक दास, बी में चंद्रदास, सी में हरिदास, डी में रविदास। तो मित्रों 39 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल। एप्पल कहने का मतलब है साथियों कि ध्यान दीजिएगा एप्पल मतलब मलुक दास, ठीक है। साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि अमजद अली का जन्म 1945 ईस्वी में ग्वालियर में हुआ था। केवल 25 वर्ष की आयु में उनके नाम के साथ उस्ताद शब्द में तो जोड़ दिया गया था, ठीक है। सरोद सम्राट, कलन रान, बी में यूनेस्को पुरस्कार और डी में आपका संगीत सम्राट। मित्रों बताइए चारों में से तो कौन सा आंसर सही है? 40 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी कहने का मतलब है मित्रों कि सी, ठीक है, यूनेस्को पुरस्कार, ठीक है। इस प्रकार मित्रों 41 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। मित्रों कुछ ही समय बचा हुआ है और लगातार मित्रों क्लास को जरूर ज्वाइन करें। सदका दूर किसे कहा जाता था? ठीक है, जिन्हें सन 1953 ईस्वी में श्रेष्ठ संगीतज्ञ के रूप में तो राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कार सम्मानित किया गया था। ये में हमारा मित्रों ऑप्शन है मुराद अली, बी में असगर अली, सी में अब्दुल अली, डी में हाफिज अली। मित्रों 41 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी कहने का मतलब है मित्रों कि एक सेकेंड, डी मतलब हाफिज अली खान, ठीक है।
साथियों 42वें प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि क्या कह रहा है। ठीक है, सुविख्यात भारतनाट्यम नृत्यांगन तथा फिल्म जगत की प्रसिद्ध अभिनेत्री का नाम बताएं जिन्होंने संगीत ठीक है की शिक्षा अपनी माता वसुंधरा देवी से मित्रों ग्रहण की है। ए में सितारा देवी, बी में हेमा मालिनी, सी में मित्रों वैजयंती माला, डी में आशा परख है। मित्रों 42वें प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा 42वें प्रश्न का आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर सी। सी कहने का मतलब है कि वैजयंती माला। मित्रों आंसर हमारा क्या है? सही है। इस प्रकार साथियों 43वें प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। 43वें प्रश्न मित्रों क्या कह रहा है? ठीक है, कि अक्षर महाराज के पुत्र ब्रिजमोहन किस विख्यात से जाने जाते थे? तो मित्रों गोपी कृष्ण, बिरजू महाराज, तीरथ राम या चौबे महाराज। तो 43वें प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा बिरजू महाराज। ऑप्शन नंबर बी मित्रों हमारा आंसर क्या है? सही, 3 नंबर। ठीक है, इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है निम्नांकित में कौन एक उच्च कोटि के साथ साथ मित्रों असाधारण संगीत में मित्रों जैसे उच्च कोटि में उसी तरीका से पढ़े होता है और साधारण में भी उसी तरीका से पढ़े होता है। वो ठाकुर प्रसाद, बी में कालिका प्रसाद, सी में दुर्गा प्रसाद और डी में मित्रों वृंदादीन महाराज। तो मित्रों बताते चले कि 44वें प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी कहने का मतलब है कि डी साथियों आपको शो कर दे रहे हैं, घबराइए नहीं, मतलब वृंदादीन महाराज नहीं। साथियों अगला प्रश्न हमारा है जो कि आज का अंतिम प्रश्न है। किन्हें कथक नृत्य के भाव प्रदर्शन कला के उद्भव के द्वारा रूप में जाना जाता है? ए में वृंदादीन महाराज, बी में कालिका प्रसाद, सी में झंडे खान, डी में आपको गोपी कृष्ण। 45 का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कालिका प्रसाद। कौन प्रसाद? कालिका प्रसाद। मित्रों आंसर हमारा क्या है? सही। ठीक है, इस प्रकार साथियों आज का क्लास यहीं पर समाप्त किया जा रहा है। मित्रों यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे साथियों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और मित्रों एक बार पुनः आपको बताना चाहते हैं कि बिहार स्टेट का वैकेंसी जून में देने के मित्रों क्लियर हो चुका है। अतः आप स्टेट और बीपीएससी की तैयारी मित्रों जोर से लग जाइए। ठीक है मित्रों, और तो शिवानी मैम का जो मित्रों जो क्लास चलता था आर्ट ऑफ टीचिंग बाल विकास का मित्रों, वह भी क्लास मित्रों एक दिन करके अल्टरनेटिव करके मित्रों मैम क्लास आपको देंगे। अतः आप प्रतिदिन बाल विकास का क्लास में तो चाइल्ड डेवलपमेंट भी क्लास आप जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि 30 नंबर का उसमें चाइल्ड डेवलपमेंट रहेगा। और यदि आप चाइल्ड डेवलपमेंट में नहीं पास करते हैं तो मित्रों स्टेट में आप फिर घोषित कर दिए जाएंगे। अतः मैम का रात्रि शाम 7 बजे मित्रों क्लास जैसे आर्ट ऑफ टीचिंग का चलेगा। अतः उनके क्लास को साथियों जरूर ज्वाइन करें। ठीक है, यदि मित्रों आपको पैकेज परचेज करना हो तो दिए हुए नंबर के माध्यम से मित्रों आप जैसे हमसे कांटेक्ट करें। साथियों तत्काल आपको प्रोवाइड मित्रों पीडीएफ करा दिया जाएगा। तब तक के लिए यदि आप भारतवासी हैं, देश के निवासी हैं और देश के हमारे किसी भी भाग से देख रहे थे वह प्रेम से बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय।